नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। यहां पे पूछा है आपसे अफ्रीका महाद्वीप, अगर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछता तब होता आपका चीन। चीन एक नंबर में है बच्चों और भारत आपका दूसरे नंबर में है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो यहाँ पे जलवायु के कारण पूछा है और विरल का मतलब होता है बच्चों कम जनसंख्या वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाता है किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था में। द्वितीय अवस्था में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? मतलब अधिक जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख शीतोष्ण। शीतोष्ण उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण की सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? ये जो सिद्धांत है आपका जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमसन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे कुल क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ पे कुल जनसंख्या दिया हुआ है। तो इसे क्या निर्धारित किया जाता है? घनत्व निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप लोग इसे देखिए बच्चों। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है बच्चों कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर किसी क्षेत्र के कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व आएगा। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व की फॉर्मूला को लिखें। ठीक है, तो वहां सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला लिखने का। तो आप लोग याद कर लीजिए, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या को अगर कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड में जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु संचरण और लिंग संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर घ होगा, क और ख दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होने से क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों की जनसंख्या की अधिकता। क्या प्रदर्शित करता है? अगर बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक हो जाएगा तो क्या प्रदर्शित करेगा? पुरुषों की जनसंख्या अधिक होना प्रदर्शित करेगा, अधिकता को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों एक समान होने पर क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर जनसंख्या। क्या करेगा? स्थिर जनसंख्या। जब देखिए यहाँ पे मृत्यु भी बराबर हो जा रहा है और जन्म भी बराबर हो जा रहा है, तो ना ही जनसंख्या बढ़ेगा और ना ही जनसंख्या घटेगा बच्चों। तो क्या होगा? स्थिर जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनानी शब्द मोगोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन गोटमैन ने। किसने प्रयोग किया था? जीन गोटमैन ने मोगालोपोलिस का प्रयोग किया था। और ये कौन सा शब्द है बच्चों? यूनानी भाषा का एक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, मोगोलोपोलिस। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा बोलने में, आप लोग उसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो गांव झीलों तालाब आदि के चारों ओर बस जाने से विकसित होते हैं
उसे कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों क्या होता है, कुछ वर्ड का उच्चारण ही हमसे नहीं हो पाता है, मतलब कि हर किसी का कमी होता है, ठीक है। ये वर्ड कोई नहीं बोल पाएंगे तो ये वर्ड और कोई नहीं बोल पाता, ठीक है। उसी तरह से मेरा भी कमजोरी है, कुछ वर्ड नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। देखिए रामगढ़ में आपका छावनी बोर्ड स्थित है, वाराणसी में भी है और रांची में भी है। रांची रामगढ़ दोनों मिलाकर के एक ही छावनी बोर्ड है, ठीक है। और ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में छावनी बोर्ड आपका नहीं है बच्चों। छावनी बोर्ड का मतलब क्या हुआ, जहां सेना का ठहराव होता है, लगभग 20,000 25,000 सेना वहां पे रहते हैं, उसे इस छावनी बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में आपका छावनी बोर्ड स्थित नहीं है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनबरा एक नियोजित नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मारकोटा विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। तो किस महादेश में स्थित है, एशिया में। मारकाटो विकसित बाजार कहां पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी। तो देखिए वहां पे वो नगर, नियोजित नगर था आपका कैनबरा, तो इसकी योजना किसने बनाई थी, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बुजियर ने। किसने, कार्बुजियर ने इसकी योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो शहर किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिकागो अमेरिका में स्थित है। देखा आप लोगों ने सुना होगा कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, वहां पे जाकर के भाषण दिया था, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहा था कि नहीं। तो काफी फेमस हुए थे वहीं से। तो शिकागो कहां पे है, आपका अमेरिका में है बच्चों, यूएस में। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है। द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहां पे देखिए बच्चों, मेरे अनुसार यहां पे दो आंसर है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आपका कौन सी क्रिया में आता है, वो तृतीय क्रिया में आता है, ठीक है। और ये मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया में आता है। बाकी ये लोहा इस्पात आपका द्वितीय क्रिया में आता है, कपड़ा निर्माण आपका द्वितीय क्रिया में आता है। तो मेरे अनुसार यहाँ पे ग और ख और ग दोनों आंसर होना चाहिए, क्योंकि मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया में आता है और सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्रिया में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ख और ग नहीं दिया हुआ है, तो कौन से होता है, देखिए द्वितीय क्रिया, पहला क्रिया में कौन सा आता है, जो कृषि से आपसे जुड़ा हो, जमीन से जो जुड़ा हो। द्वितीय क्रिया में जो जमीन से जुड़े हुए सामानों को, कृषि से जुड़े सामानों का विनिर्माण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया में होता है। और विनिर्माण किए गए सामानों को जो बेचा जाता है बाजार में, वह तृतीय क्रिया में आता है बच्चों। और सेवा क्षेत्र भी आपका तृतीय क्रिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मछली पकड़ना आपका जमीन से जुड़ा हुआ कह रहे हैं, तो ये प्राथमिक में आ गया, सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक में आ गया। तो ये दोनों होना चाहिए आपका, ये द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो आपका सांस्कृतिक प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे आपका कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जहां पे देखिएगा गंगा यमुना का संगम है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, चलिए छोटा हो गया। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बच्चों अभी कुछ देर पहले और भी आपका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अपलोड हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी का वहां देखिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ होगा और लिखा हुआ होगा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पे क्लिक कीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था, यानी कि ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। जल के द्वारा जो करंट बनाया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, वही प्रमुख ऊर्जा का साधन था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा तिलैया डैम में, ठीक है, कोडरमा जो होंगे, तिलैया धनबाद का जो होंगे, आपका मैथन डैम में बच्चों, पंचायत डैम में देखा होगा, वहां जल से आपका विद्युत बनाया जाता है, करंट को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये औद्योगिक क्रांति के समय शक्ति का यही प्रमुख कारण था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेय पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारपीन। तारपीन क्या है, एक तेल है बच्चों, ये पेय पदार्थ नहीं है। इसका यूज क्या किया जाता है, लड़की लोग भी जानते होंगे और लड़का लोग भी जानते होंगे, ठीक है, क्या इसका यूज किया जाता है। बाकी बात, ये चाय आपका पीने वाला पदार्थ है, कोकोआ भी आपका पीने वाला पदार्थ है और कॉफी भी आपका पीने वाला पदार्थ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागवानी की जाती है? तो किस फसल की? चाय की। नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी बागवानी की जाती है? चाय की बागवानी की जाती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की उद्यम पाए जाते हैं? तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सब मिला हुआ रहेगा, पूंजीवादी भी मिला रहेगा, आपका समाजवादी भी मिला रहेगा और सहकारी उद्यम भी मिला रहेगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी उद्यम, सार्वजनिक उद्यम और सहकारी उद्यम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑल होगा बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक से दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ऑल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले का आधार किस उद्योग की विकास में हुआ है? तो यहाँ पे देखिए कोयले का आधार किस उद्योग के विकास में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग के विकास में हुआ है। आप लोगों ने देखिए हमारे झारखंड में तो बहुत कोयला है, तो यहाँ पे भी इस्पात उद्योग का काफी ज्यादा विकास हुआ है। जमशेदपुर में टाटा स्टील, लाल स्टील आपका बोकारो में है, गिरिडीह धनबाद में आप लोग देख सकते हैं, गिरिडीह में मोंगिया फैक्ट्री, कई प्रकार के फैक्ट्री है। तो कारण क्या है यहाँ पे स्टील का फैक्ट्री लगने का कारण? छड़ का फैक्ट्री यहाँ पे लगने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोयला की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है बच्चों। इसी प्रकार से जर्मनी के रूर में भी कोयला को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बच्चों, इस वजह से वहां इस्पात का ज्यादा विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, क्या मजा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा। सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन घाटी आपका फ्रांसिस्को भी आपका सीटीएल, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी सारा अमेरिका में है। तो अमेरिका में कहां पे सिलिकॉन घाटी स्थित है सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहां पे? फ्रांसिस्को में स्थित है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नया पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को आपका नया पीढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत मतलब एक के हाथ में होता है? एक के हाथ में। ठीक है, मतलब कोई निजी आदमी इसका मालिक होता है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार के पास भी स्वामित्व होता है और किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में भी स्वामित्व होता है बच्चों। आप लोगों ने सुना होगा कि निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, अभी एयर इंडिया को बेच दिया गया। ठीक है, और आपका भारत पेट्रोलियम को भी बेचा जाएगा। तो कारण क्या है? उसको निजीकरण किया जा रहा है। पूंजीवादी हमारा देश धीरे धीरे बनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, पहले समाजवादी था 1991 में, छोड़िए वो बाद में उतना डिस्कस करेंगे कि 1991 में उदारवादी आया, उसके बाद हमारा देश का खुली अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, बाद में उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आपका व्यक्तिगत किसमें होता है? पूंजीवादी में होता है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक किसमें होता है? दोनों आपका मिश्रित में होता है बच्चों। और सिर्फ सार्वजनिक किसमें होता है? सार्वजनिक मतलब सरकार का किसमें होता है? समाजवादी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय वस्ती जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया गया, वह कितना है? तो कितना निर्धारित किया गया था? 400 व्यक्ति। कितना जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया गया था? 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां ग नहीं खा होगा, खा होगा। ठीक है, खा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 7%। 100 में 60 आदमी नगर में निवास करते हैं, शहर में निवास करते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है बच्चों, विश्व की बात किया जा रहा है, भारत का नहीं। भारत में कम हो जाएगा, लगभग 30-40% भारत में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं, अकेला कृषि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि, मतलब मिला हुआ कृषि आपका एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर घ आपका ख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, घ और घ में थोड़ा जवान फिसल रहा है। ठीक है, घ और ख में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित मतलब खनिज का जिसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका? लो इस्पात उद्योग। कागज उद्योग, कागज में किसका? पेड़ का प्रयोग किया जाता है। खनिज को किसको कहते हैं? जो जमीन से निकालते हैं। ठीक है, जमीन से निकालते हैं, जिसमें मूल्यवान वस्तु उपलब्ध हो उसे क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सूती, सूती आपका भी, ये भी किसान कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग है। फैशन उद्योग, ये तो आपका फैशन टिश्यू टिश्यू करते नहीं देखते हैं, फैशन में चलते हैं, अलग बात हो गई। ठीक है, चल फैशन उद्योग भी आपका नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका
लो इस्पात उद्योग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित है, मतलब मजदूर पर आधारित, पूरी तरह से मजदूर पर आधारित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग आपका मनुष्यों पर, मतलब मजदूरी पर आधारित होता है बच्चों, यहाँ पे मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो आपका कौन सा उद्योग, ये लो तो आपका खनिज आधारित उद्योग है, तांबा उद्योग तो आपका ये भी आपका खनिज आधारित उद्योग है, रसायन उद्योग भी आपका ये लगभग आपका रासायनिक आधारित उद्योग है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये सूती उद्योग, ये आपका कृषि आधारित उद्योग है बच्चों, ठीक है। कपास का उत्पादन किया जाता है ना, और उसी से बनाया जाता है कपड़ा उपड़ा। तो सूती वस्त्र उद्योग आपका किससे आधारित, कौन से आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है। वन आधारित, तो कागज आपका कौन है, वन आधारित उद्योग है। हम लोग जो पन्ना उन्ना हम लिखते हैं बच्चों, कहां से कागज बनता है, वन से ही बनता है, पेड़ पौधे से ही बनता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग है। तो कौन सा, यहां से आपके 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे, ठीक है। कौन कृषि आधारित उद्योग कौन है, खनिज आधारित कौन है, ठीक है, अरे पशु आधारित कौन है, वन आधारित कौन है। तो सारा आप लोग रट लीजिए। तो पशु का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चमड़ा, चमड़ा कहां से प्राप्त करते हैं हम लोग, पशु से ही करते हैं। तो ये आपका चमड़ा उद्योग आपका पशु आधारित उद्योग है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बढ़िया दिखेगा, क्या अच्छा से दिखेगा। जिसको नहीं दिख रहा है उसको क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए बच्चों, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है। तो 5000 जनसंख्या को न्यूनतम 5000 है, तो नगरीय क्षेत्र उसे परिभाषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है। तो ये आपका मुंबई आपका क्या है बच्चों, व्यापारिक नगर है, बिजनेस करने वाला नगर है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें निम्न में से कौन किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है। तो कौन सी होती है बच्चों, देखिए सड़क के किनारे होगी तो रेखीय होगी ना, रेखीय मतलब होता है सीधा, सीधा होता है रेखीय मतलब। तो सड़क के किनारे क्या होगी, रेखीय होगी। अगर तालाब उलाब के किनारे होता है बच्चों तब क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहाँ सड़क के किनारे पूछा है, नदी के किनारे पूछा है, तो रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। मतलब पंपास क्षेत्र में इनमें से कौन सा फसल का उपजाव ज्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न मतलब जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो कितने, 75%, यानी कि 100 में से 75 व्यक्ति, 75 पुरुष आपका अगर गैर कृषि कार्य, कृषि से नहीं दूसरा कार्य से आपका, जैसे हो गया जॉब से हो गया प्यारे बच्चों, दुकान से हो गया, बिजनेस से हो गया, ठीक है ना, दुकान बिजनेस एक ही हो गया, तो कंप्यूटर से हो गया, अलग अलग क्षेत्र से कृषि छोड़ करके जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे वह एक नगरीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां पे था भारत का सांस्कृतिक नगर, ठीक है। वहां पे भारत का सांस्कृतिक नगर था, इसलिए प्रयागराज था। यहाँ विश्व के सांस्कृतिक नगर का बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेरूसलम बच्चों। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाब का अर्थ क्या है। तो इथोपिया की राजधानी कहां पे है, अदीस अबाब है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है नया पुष्प, ठीक है, नया पुष्प इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा देश पूछे, विश्व का यहाँ पे सबसे बड़ा नगर पूछा है, सबसे बड़ा शहर पूछा है। अगर देश पूछे तब क्या होगा, चीन होगा। अगर नगर पूछे तब क्या होगा बच्चों, टोक्यो। और ये टोक्यो कहां की राजधानी है, ये आपका जापान की राजधानी। कहां की राजधानी, जापान की राजधानी कहां पे है, टोक्यो। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक हुआ वहां पे जी, 2020 का ओलंपिक हुआ 21 में, क्योंकि वो ओलंपिक आपका 2020 में शेड्यूल था, लेकिन 21 में हुआ कोरोना की वजह से, इस वजह से 2020 का ओलंपिक आ गया, और वहीं पे हाल फिलहाल ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला शब्द है, यूनानी शब्द मोगोलोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका प्रयोग किसने किया था, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो इसका अर्थ क्या होता है, सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, विशाल नगर। विशाल क्या होता है इसका, मोगोपोलिस। फिर मैं आपको वहां पे बताया था, ये वर्ड बोलने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाल नगर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सन्नागर शब्द वाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेडरिच ने। किसने? पैट्रिक गेडरिच ने आपका सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बच्चों। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्राथमिक क्रिया। देखिए ग्रामीण बस्तियों की बात किया जा रहा है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वाले कृषि से ही जुड़े रहते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी? कृषि आपका किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। तो प्राथमिक ग्रामीण बस्तियों के लोग किससे जुड़े रहेंगे? आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर का। उसके बाद देखिए मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो देखिए आप लोग नहीं बोलते 1 मिलियन व्यू चल गया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर चल गया, तो इसका मतलब होता है 10 लाख बच्चों। क्या होता है? 10 लाख होता है मिलियन सिटी के लिए। ठीक है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, तो 10 लाख होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोग यहाँ तक? अब बिलियन का मतलब क्या होता है? तो 10 लाख में 3 जोड़ो और 3 जीरो और जोड़ दीजिए, वही आपका हो गया बिलियन हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों को करवाया। यहां से आपके 10 से 12 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे बच्चों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए क्या? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।